हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक क्लास 8 मैथमेटिक्स के लिए है, जिसमें मैं चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट आप सभी को समझा रही हूँ। तो इस चैप्टर में 3 पार्ट्स हो चुके हैं, जिनमें मैंने कुछ क्वेश्चंस, कुछ फॉर्मूले आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, उनके बारे में अच्छे से बताया है। तो आज इस चैप्टर में हम और भी कुछ नई चीज़ें जानेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसको शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जिसमें आप लोगों को क्यूब रूट निकालना है, वो भी किसका? 0.064 का। आपको क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस मैं आप लोग को सॉल्व करना बताऊंगी। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका पॉइंट हटाएंगे। ये जो डेसिमल है इसको हम लोग हटाएंगे। हटाते कैसे हैं ये आपको मालूम होगा कि जब ये हटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1000 आ जाएगा। तो 1000 लगने के बाद क्यूब रूट 64 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और इसके आगे तो आपको सॉल्व करना पता ही है, कैसे कि हम लोग 64 का एलसीएम लेंगे और उसे 1000 का एलसीएम लेंगे। तो चलिए ले लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 64 और 1000 का एलसीएम ले लिया है। तो आप लोगों को इसके आगे के स्टेप्स पता हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो देख लें, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्यूब रूट, अब 64 को ये जो नंबर्स निकले हैं इनमें हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं। ये देखिए मैं लिख चुकी हूँ, और यहाँ पे भी क्यूब रूट लगा सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर लिखा हो क्यूब रूट x/5 तो आप इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में। अब रही बात 1000 की, हम लोगों ने निकाला है तो क्या निकला है, 3 बार 10 निकला है। अब हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, 3 का पेयर बनाते हैं इक्वल नंबर्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। और जब इक्वल नंबर्स हम लोग निकालते हैं तो ये जो क्यूब रूट होता है ये हट जाता है। जैसे कि 2 का हम देखिए 3 नंबर्स ले लेते हैं, तो इनमें से क्या निकल आया, 2 निकल गया। ये ले लेते हैं, इसमें से 2 निकल गया, तो क्या बचा, 2 × 2 हुआ। 1 2 2 यहाँ पे निकल गए थे, अपॉन में रखा। यहाँ पे 3 देखिए 10 कितनी बार लिखा है, 3 बार लिखा है। तो 10 में से हम एक 10 निकाल लेंगे, तो यहाँ हो गया 10। अब इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 4/10, और इसको कैंसिल कर देंगे तो आपका आएगा 2/5। चाहे तो आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, 0.4 इसका आंसर है। यानी कि हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। और ये चीज़ जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है कि हम लोग 3 का पेयर्स लेते हैं, तो अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो आप लोग प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं, क्योंकि मैंने उस वीडियो में इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से बताया है, एक्सप्लेन किया है। तो आप लोग वो वीडियो जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3:5। द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 4,39,040। फाइंड द नंबर। यानी कि कह रहा है कि 3 नंबर्स आपको दिए गए हैं, वो भी रेशियो में दिए गए हैं, और ये कहा गया है कि उन 3 नंबर्स हैं उनका क्यूब और उनका सम वो आपको दिया गया है, और आपसे ये कह रहे हैं कि आप ये नंबर्स निकालें। तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, ये आपको हमेशा लाइफ टाइम काम आएगी, कि वो चीज़ क्या है कि जब भी कभी रेशियो में नंबर दिख जाए तो आप इसको किसी भी वेरिएबल से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। सबसे पहला स्टेप यही रहता है। लेट द नंबर्स आर, ये जो नंबर्स हैं 3:2:5, तो इनको हम क्या करेंगे, किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर आप ए से भी कर सकते हैं, एक्स से, बी से, किसी भी नंबर से कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया
तो मेरे ये सब नंबर्स निकल के आए। अब क्वेश्चन में अभी क्या कह रहा है, द सम ऑफ दियर क्यूब। क्यूब का मतलब होता है, मैंने आपको बताया कोई भी नंबर दिया जाए तो उसका क्यूब यानी कि उसको 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है। और अगर मैं ये फॉर्म, इसका मतलब भी यही होता है कि ए कितनी बार मल्टीप्लाई में वो भी 3 बार लिखा है, इसका मतलब होता है। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। कहना चाह रहा है कि द सम ऑफ दियर क्यूब्स, यानी कि जो नंबर्स हैं उनका क्यूब और उनका सम ये आपको दिया गया है। ठीक है, सम का मतलब होता है प्लस, तो उन नंबर्स का क्यूब, क्यूब यानी कि नंबर्स आपके कौन से हैं, ये नंबर्स, और यानी कि इनका क्यूब आपको कह रहा है। तो चलिए क्यूब का मतलब ऐसे करके लगा देते हैं। ये साइन पहले मैं रफ कर देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। मैं बाद में बताऊंगी क्या है। तो क्यूब तो हम लोगों ने बना लिया, लेकिन कहा गया है द सम ऑफ दियर क्यूब, यानी कि जो नंबर्स हैं इनका सम, सम का मतलब प्लस, इसलिए अब यहाँ पे मैं प्लस का साइन लगाऊंगी। अब देखिए यहाँ पे लिखा जो नंबर्स हैं उनका सम आपको दिया गया है। कितना दिया गया है, 4,39,040, ये आपको दिया गया है। अब ये आपका बन गया है क्वेश्चन। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे 2x का क्यूब कितना होता है, 8x क्यूब, 3x का क्यूब कितना होता है, 27x क्यूब, और 5x का क्यूब कितना होता है, 125x क्यूब। ये मैंने आपको बताया था, इसको अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यूब निकल जाएगा। और ये अभी हम लोग ऐसे उतार लेते हैं। अब इन सबको हम लोग ऐड कर देंगे, तो जब ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 160 क्यूब, और ये बाकी यहीं पे रहेगा। अब आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेते हैं। 160 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2744, यानी कि 2744। अब आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी कि जब यहाँ पे स्क्वायर होता है ना, मान लीजिए यहाँ पे x स्क्वायर होता है तो यहाँ पे जाके ऐसे रूट लग जाता है, तो यहाँ पे स्क्वायर ये हट जाता है। बट क्यूब में भी ऐसा ही होता है, अगर यहाँ पे क्यूब लगा होता है तो इधर जब आता है वो तो क्यूब में लग के आ जाता है ना, और यहाँ से क्यूब हट जाता है, ये क्यूब रूट लग के आ जाता है। ऐसे करके आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्यूब आप लोगों ने स्क्वायर में पढ़ा होगा, बट क्यूब में भी ऐसा ही कुछ होता है। अब आपको इसका क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट निकालना मैंने आपको अच्छे से बताया है। इसका पहले क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, फिर उसके बाद उसमें से 3 के पेयर्स बनाएंगे, और 3 के पेयर्स में एक एक नंबर हम लोग बाहर निकालेंगे। और जब बाहर निकालेंगे तो ये जो क्यूब रूट का सिंबल है ये आप क्या हो जाएगा, हट जाएगा, है ना। उन नंबर्स को निकालेंगे, फिर कुछ नंबर्स आएंगे उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही आपका क्या होगा, आंसर आएगा। इतना करने के बाद जो आपका लास्ट में आंसर आएगा वो होगा 14। आप लोग इसे करके भी देख सकते हैं कॉपी पे। आप लोग फटाफट से इसको चेक करके जल्दी से देखिए कि x की वैल्यू, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 14 आएगी जरूर। तो अब हमारा क्या होता है, x की वैल्यू आ गई, यानी कि पहला पड़ाव पार हो गया है। अब हमें निकालनी क्या है, डायमेंशंस, यानी कि आपकी नंबर्स निकालने हैं। नंबर्स हमारे थे क्या, 2x, 3x और 5x। ओके, 2x था जिसमें x की वैल्यू हमें पता है क्या है, 14, तो 14 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आएगा। देन उसके बाद आपकी दूसरा था 3x, x की वैल्यू हमें पता है 14 है, तो इसका आंसर आएगा 42। थर्ड नंबर था आपका 5x, x की वैल्यू 14, तो 14 5 जा 70। तो ये आपके देख रहे होंगे कि हमें तीनों नंबर्स मिल गए हैं, 28, 42 एंड 70। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने सक्सेसफुली कर लिया है। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का वीडियो, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में लिख के बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं एक नई वीडियो में।